नमस्कार। आज हम सब मिलकर बात करेंगे शक्तिशाली कम्युनिकेशन की कला के बारे में। मतलब हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बिल्कुल जीरो से एक मजबूत नींव से बनाना सीखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपने आइडियाज को ऐसा कैसे बनाएं कि वो लोगों को याद रह जाएं। देखिए, लिखने का मतलब सिर्फ शब्द लिखना नहीं होता। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी बात को असरदार ढंग से और बिल्कुल साफ साफ कहने का। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करें। किसी भी अच्छी राइटिंग की जो नींव होती है ना, वो कम्युनिकेशन के 7C पर टिकी होती है। इनको आप अपनी राइटिंग की इमारत के वो 7 मजबूत पिलर्स मान सकते हैं जिन पर सब कुछ खड़ा होगा। जी हाँ, सिर्फ ये 7 सिंपल से नियम। एक बार इनको समझ लिया ना, तो फिर हर मैसेज बिल्कुल निशाने पर लगेगा, एकदम असरदार होगा। तो ये रहे वो 7 C। सबसे पहला है क्लियर, यानी एकदम साफ। बात को घुमाना फिराना नहीं, बिल्कुल सीधा कहना है। फिर आता है करेक्ट, मतलब व्याकरण और स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जीरो मिस्टेक। और हाँ, जानकारी भी पूरी होनी चाहिए, यानी कंप्लीट। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सोचिए, ये हर मैसेज के लिए एक तरह का क्वालिटी चेक है। अच्छा, नियम तो पता चल गए, पर इमारत बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर नजर डालते हैं। इन्हें आप अपनी राइटिंग का टूल किट समझिए। ये सारे वो औजार हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस टूल किट में हमारे पास ये 8 खास औजार हैं: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और बाकी सब। सबसे पहला काम तो यही है कि हम ये समझें कि आखिर हर औजार का काम क्या है। तो शुरुआत करते हैं संज्ञा यानी नाउन से। बहुत आसान है। ये किसी भी इंसान, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया का नाम होता है। अगर सही नाउन चुना जाए ना, तो बात में वजन आ जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस सेंटेंस में राम, पेन और पत्र, ये तीनों ही नाउन्स हैं, है ना? एकदम सिंपल। हमारे टूल किट का अगला औजार है क्रिया यानी वर्ब। अरे, ये तो किसी भी सेंटेंस का एक्शन है, उसका इंजन। यही तो बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे इस वाक्य में सुनो और दोहराओ, ये दोनों वर्ब्स हैं। ये शब्द हमें कुछ करने को कह रहे हैं, एक एक्शन लेने को। सच कहूं तो वर्ब्स के बिना हमारे वाक्यों में कोई जान ही नहीं होगी, कोई मोशन ही नहीं होगा। ओके, तो अब एक प्रो टिप हो जाए। चलिए आर्टिकल्स को समझते हैं। ये भले ही छोटी सी चीज लगे, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने पर राइटिंग एकदम प्रोफेशनल लगने लगती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये खेल अक्षर का नहीं, आवाज का है। आवाज पर ध्यान देना है। हम यूनिवर्सिटी कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की शुरुआत य की आवाज से होती है, जो एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। वहीं दूसरी तरफ हम NR कहते हैं क्योंकि इसमें H साइलेंट है और आवाज आ की आती है, जो एक स्वर यानी वॉवल साउंड है। देखिए, ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। ये देखिए, अ बुक, अ फ्रॉग, इनमें व्यंजन की ध्वनि है, और एन एप्पल, एन ऑरेंज, इनमें स्वर की ध्वनि है। अब समझ आया? कितना आसान है ना? तो हमारे पास औजार भी हैं और ईंटें भी। चलिए अब इन ईंटों को जोड़ना शुरू करते हैं और कुछ बनाते हैं। अब हम अलग अलग शब्दों को मिलाकर अपनी पहली असली बनावट यानी सेंटेंस तैयार करेंगे। तो फ्रेज और सेंटेंस में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फ्रेज एक अधूरा आइडिया है, जैसे कि भूरी टोपी वाली लड़की। इससे पूरी बात समझ नहीं आती। लेकिन सेंटेंस एक पूरा आइडिया देता है, जैसे भूरी टोपी वाली लड़की कंफ्यूज लग रही थी। तो फ्रेज जो है वो असल में सेंटेंस बनाने वाला एक छोटा सा हिस्सा है। हर कंप्लीट सेंटेंस के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, यानी हमारी कहानी का हीरो, जिसके बारे में बात हो रही है। और दूसरा है प्रेडिकेट, जो हमें बताता है कि हमारा हीरो क्या कर रहा है या वो क्या है। इन दोनों के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा है। और अब हम अपने इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम अपने बनाए हुए सेंटेंस को जोड़कर एक मजबूत और पावरफुल पैराग्राफ तैयार करेंगे। एक शानदार पैराग्राफ बनाने का ये रहा बिल्कुल सिंपल सा ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, एक टॉपिक सेंटेंस लिखिए जो बताएगा कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप 2, फिर उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ डिटेल्स डालिए। स्टेप 3, एक अच्छा सा कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखकर बात को खत्म कीजिए। और हाँ, स्टेप 4 सबसे जरूरी है, प्रूफ रीड करना कभी मत भूलिए। अब ये देखिए,
ये एक बहुत अच्छे टॉपिक सेंटेंस का उदाहरण है। इसे पढ़ते ही साफ पता चल जाता है कि ये पूरा पैराग्राफ सड़क हादसों से बचने की सावधानियों के बारे में होने वाला है। ये पढ़ने वाले को पहले ही बता देता है कि आगे उसे क्या जानकारी मिलने वाली है। तो अब ब्लूप्रिंट भी है और सारे औजार भी। तो सवाल ये है कि इन नए औजारों से सबसे पहला कौन सा आइडिया बनाया जाएगा? लिखने की ये ताकत, अब इसका इस्तेमाल करने की बारी है।